बच्चों, आपके स्क्रीन पर हिंदी लिटरेचर की बुक नज़र आ रही है, स्पर्श भाग 1। इसके अंतर्गत हम लोगों ने यशपाल के दुख के अधिकार को पढ़ लिया है। वैजयंती पाल के एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा भी हम लोगों ने पढ़ ली है। तीसरा, शरद जोशी तुम कब जाओगे अतिथि, इसको भी हमने पढ़ लिया है और इसका प्रश्न उत्तर का PDF भी आपको दोबारा भेज दिया गया है। अब गद्य खंड के अंतर्गत एकमात्र लेसन जो आपका बचा है, जो हमें पढ़ना है, गणेश शंकर विद्यार्थी जी की धर्म की आड़, जिसे आज मैं पढ़ा रही हूँ। इसे पढ़ाने के बाद आपके कक्षा 9 का गद्य खंड समाप्त हो जाएगा। समझ में बात आ गई आप लोगों की? गणेश शंकर विद्यार्थी इसके रचयिता हैं, जिनका जन्म इलाहाबाद में 1890 में हुआ था। इन्होंने प्रताप साहित्य पत्रिका को निकाला था और हजारी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी को अपना गुरु मानते थे। उन्हीं की प्रेरणा से इन्होंने आज़ादी के जगाने वाली रचनाओं का अनुवाद किया। इन्हें बार बार जेल में डालकर अंग्रेज सरकार को बहुत संतुष्टि मिलती थी। 1931 में मचे सांप्रदायिक दंगों को साथ करवाने के प्रयास में विद्यार्थी जी को अपने प्राणों की बलि देनी पड़ी। इनकी मृत्यु पर महात्मा गांधी ने कहा था कि काश ऐसी मौत मुझे भी मिले। विद्यार्थी अपने जीवन में किसानों, मजलूमों, मजदूरों आदि के प्रति सच्ची हमदर्दी रखते थे। प्रस्तुत पाठ धर्म की आड़ में विद्यार्थी जी ने उन लोगों के इरादों और कुटिल चालों को बेनकाब किया है, जो धर्म की आड़ को लेकर जन सामान्य को आपस में लड़ाकर अपना स्वार्थ सिद्ध करने के फिराक में रहते हैं। धर्म की आड़ में अपना स्वार्थ सिद्ध करने वाले हमारे ही देश में हो, ऐसा नहीं है। विद्यार्थी अपने इस पाठ में दूर देशों में भी धर्म की आड़ पर कैसे कैसे कुकर्म हुए हैं, कैसी कैसी अनीतियां हुई हैं, कौन कौन लोग वर्ग और समाज में उनके शिकार हुए हैं, इसका खुलासा किया है। आइए बच्चों, अब मैं आपको इस पाठ के बारे में बताती हूँ। हम लोग भारतवर्ष के नागरिक हैं और भारतवर्ष एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, लेकिन अंग्रेजों ने फुट डालो और राज्य करो की नीति के अंतर्गत सदैव भारत में हिंदू मुसलमानों को लड़वाया और अपने स्वार्थ को सिद्ध किया। इस समय देश में धर्म की धूम है, उत्पात किए जाते हैं और धर्म और ईमान के नाम पर रमुआ और बुद्धू मियाँ जैसे अनपढ़ लोगों को आपस में लड़ा दिया जाता है। देश के सभी शहरों का यही हाल है। साधारण आदमी का इसमें केवल इतना ही दोष है कि वो कुछ भी जानता समझता नहीं है और दूसरे लोग उसे जिधर जोत देते हैं उधर वो जूझ जाता है। कुछ चलते पुर्जे पढ़े लिखे लोगों को जो मूर्ख लोगों की शक्ति और उत्साह का दुरुपयोग इसलिए कर रहे हैं कि इस प्रकार जाहिल के बल के आधार पर उनका नेतृत्व और बड़प्पन कायम रहे। इसलिए धर्म और ईमान की बुराइयों को काम लेना उन्हें सुगम मालूम पड़ता है। यानी कि अनपढ़ गंवार लोगों को धर्म की आड़ में या धर्म के पीठ पीछे लड़वाना इन लोगों की नियति है। साधारण से साधारण आदमी भी इस बात को अच्छी तरह जानता है कि धर्म और ईमान के लिए वो अपना प्राण दे देगा। बेचारा साधारण आदमी धर्म के तत्वों को क्या जाने, लकीर पीटते रहना ही वो अपना धर्म समझता है। अपनी इसी अवस्था में चालाक लोग उसका बेजा फायदा उठाते हैं। पाश्चात्य देशों में धनी लोगों को गरीब मजदूरों की झोपड़ी का मजाक उड़ाते हुए अट्टालिका आकाश में दिखाई देती हैं। गरीबों की कमाई से ही ये मोटे पड़ते हैं और उसी के बल पर ये सदा इस बात का प्रयत्न करते हैं कि गरीब को सदा चूसे जाते रहें। यह भयंकर अवस्था, इसी के कारण साम्यवाद और वोल्लिज्म आदि का जन्म हुआ। साम्यवाद बेटा कम्युनिस्ट को कहते हैं और भारतवर्ष में पश्चिम बंगाल में काफ़ी दिनों तक कम्युनिस्टों का राज रहा। अभी आप चीन में देख रहे हो कम्युनिस्टों का राज है और वो कितनी मनमानियाँ करते हैं। हमारे देश में इस समय धनपतियों का इतना जोर नहीं है। यहाँ धर्म के नाम पर लोग अपने स्वार्थ सिद्ध करके शक्ति का दुरुपयोग कर रहे हैं। बेचारे धर्म की दुहाई देने वाले चिल्लाते रहते हैं और धूर्त आदमी इसका आराम से फायदा उठाते हुए धर्म और ईमान के नाम पर भीषण व्यापार को कर रहे हैं और दो लोगों को आपस में लड़वा करके अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहे हैं। धर्म की उपासना में कोई रुकावट ना हो, इसका उसी प्रकार धर्म की भावना को जगाएं। धर्म और ईमान मन का सौदा है, ईश्वर और अल्लाह के बीच का संबंध है, आत्मा को शुद्ध करने और ऊंचे उठने का साधन है और दूसरे व्यक्ति के स्वाधीनता को छीनने या कुचलने का यह कोई साधन नहीं है। परंतु दो भिन्न धर्म मानने वाले लोगों के टकरा जाने से यह जबरदस्ती एक युद्ध बन जाता है।
देश की स्वाधीनता के लिए निसंदेह ये बहुत बुरा है। स्वाधीनता के क्षेत्र में मुल्ला, मौलवी और धर्माचार्यों को स्थान दिया जाना आवश्यक समझा गया है, पर इन लोगों ने हमेशा ही हमें एक कदम पीछे की ओर ढकेला है। उसी पाप का फल हमें भोगना पड़ रहा है। देश की स्वतंत्रता के संग्राम में मौलाना अब्दुल बारी और शंकराचार्य जैसे लोग के सामने देश को दूसरे रूप में प्रस्तुत किया गया और इन्हें इतना अधिक शक्तिशाली बना दिया गया, जिसका फल ये हुआ कि हमारे हाथों में बढ़ाई इन लोगों की शक्तियां हमारा जड़ उखाड़ने लगी और मजहबी पागलपन और प्रपंच का उत्पात हमारे राज्य में स्थापित हो गया। महात्मा गांधी धर्म को सर्वत्र स्थान देते थे। वे एक पल भी धर्म के बिना नहीं चलते थे, परंतु उनकी बात ले उड़ने से पहले आदमी का कर्तव्य यह है कि वह भली भांति महात्मा जी के धर्म के स्वरूप को समझे और समझे कि महात्मा गांधी के धर्म का महत्व क्या है। अजा देने, शंख बजाने, नाक दामने और नमाज पढ़ने का नाम धर्म नहीं है। शुद्धाचरण और सदाचार ही धर्म का चिन्ह है। 2 घंटे बैठकर पूजा कीजिए, 5 वक्त का नमाज अदा कीजिए, परंतु ईश्वर को इस प्रकार रिश्वत देने से कोई फायदा नहीं। आप दूसरे से बेईमानी करें, दूसरे को तकलीफ पहुंचाएं, इस धर्म को आप आगे कभी भी नहीं बढ़ा सकते हैं। आपका पूजा पाठ आपकी भल मानस की कसौटी का आचरण होगी। सबको अगर आप कल्याण करेंगे तो आपका नमाज और रोजा, पूजा और गायत्री मंत्र आपको आपके धर्म के प्रति सचेत करेगा। ऐसे धार्मिक और दीनदार आदमियों को मजहब और आस्तिक आदमी नहीं कहा जाता, लेकिन ये नास्तिक आदमी उन स्वार्थ सिद्ध लोगों से ज़्यादा अच्छे हैं जो कम से कम मजहब के नाम पर लोगों को लड़ाते नहीं। ईश्वर इन नास्तिकों को ला मजहब लोगों को अधिक प्यार करेगा और वो अपने पवित्र नाम पर अपवित्र काम करने वालों को यह कहना पसंद करेगा कि मानो या ना मानो, तुम्हारे मानने से ही मेरा ईश्वरत्व कायम नहीं रहेगा। दया करके मनुष्यता को मानो, पशु बनना छोड़ो और आदमी बनो। यानी कि धर्म का सबसे बड़ा पहचान है मनुष्यता का पालन करना, अपने धर्म का पालन करना, और यही हर मजहब का एक उसूल होता है। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने धर्म के इसी मध्य अर्थ को समझाने का प्रयास किया है। बच्चों, आपके स्क्रीन पर प्रश्न आ रहा है जिसका उत्तर आपको अगले क्लास में बताया जाएगा, और ये आपका शब्दार्थ है जिसे आपको अच्छी तरह से लिखना है। बच्चों, मैंने बताया कि इसके अंतर्गत अब वर्ग 9 का आपका गद्य खंड का जितना भी पाठ है वो समाप्त हो चुका है। आपको मात्र 4 पाठ पढ़ना है। यशपाल का दुख का अधिकार, बैजेंद्री पाल के एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा, शरद जोशी की तुम कब आओगे अतिथि, और उसके अलावा गणेश शंकर विद्यार्थी की धर्म की आड़, जिसको कि मैंने अभी पढ़ाया। और इस तरह से गद्य खंड में आपका पोर्शन समाप्त होता है। इसके अगले क्लास में आपको इसका प्रश्न उत्तर लिखकर बताया जाएगा।